मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर करो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पक्का यकीन और भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन पूरा भरोसा और विश्वास हमें तब आता है जब हम अपने अंदर जाकर प्रत्यक्ष रूप से अंतर में सतगुरु का दर्शन और दीदार कर लेते हैं। उससे पहले आपसे कोई कह दे कि नहीं, सतगुरु पर भरोसा और विश्वास नहीं, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई आपसे कह दे नहीं, सतगुरु का पर पूरा भरोसा है, तो भरोसा आपका फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा हमें प्रेम से समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा तो हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे, सतगुरु से मत कर रोशे। क्या शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत। लेकिन कई दफे देखा गया, अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हम लोग सतगुरु से ही विमुख हो जाते। बेटा बेटी नहीं हुए तो कह दिया जी छोड़ो गुरुजी, गुरुजी दया नहीं कर रहे, गुरुजी कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करे। मुकदमा नहीं जीते,
जी छोड़ो गुरु जी, चलो कोई तीसरा गुरु करे। यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है। वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुंह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को भवसागर से पार लगाते हैं। देखो महात्मा समझा रहे कि 10वें में खेचे नोते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुंचाते। महात्मा कहते, प्रेम से समझाते हैं कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले जा रहे। कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन प्राप्त हुआ, और ये मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए हो। अब तुम्हें क्या करना? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह इन 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास होता है। महात्माओं का जो रास्ता होता है वो आंखों से ऊपर होता है। यदि आपसे कहा जाए, मान लो आपको दिल्ली जाना है और आपसे कहा जाए पहले आप लखनऊ जाओ फिर आप दिल्ली जाना, तो ये रास्ता आपके लिए लंबा पड़ेगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। और मान लो हम आपको यहीं से दिल्ली भेज दे सीधे, तो ये रास्ता आपको कम पड़ेगा, समय भी आपका बच जाएगा। ऐसे ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। पुराने समय में योगियों ने इन चक्रों को जगाने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। जीवात्मा का ध्यान नीचे की तरफ ले गए, इन चक्रों को जगा करके और फिर ऊपर आए और फिर ऊपर से ऊपर ले गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं का जो रास्ता वो सीधा है। ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से अपने ख्याल को, अपनी जीवात्मा को, शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ चलो। शब्दारस तोय पिलावे और जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को नाम के साथ जोड़ देते हैं, और जब हमें नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है तो हम जमपुर के हाथों से, यानी यमदूतों के हाथों से बच जाते हैं, मन माया के दायरे से परे चले जाते। इसका फायदा क्या होता?
हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग शब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता है। अगर लोक लाज के अधीन हो करके हम उस मालिक की भक्ति करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का भी प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ है, साधुओं के पीछे दौड़ लगा। जब आपको इस बात का पता चला, तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध दिए, ताकि जिसको भी ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हम दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझे हुए। प्रेमी भाई बहन, इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें उस मालिक की भक्ति प्रेम और प्यार के साथ करनी चाहिए। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम हो। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान। मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा, सब कुछ आगे राह। प्रेमी भाई बहन, जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम हो, चंद्रमा को चकोर से प्रेम होता, हिरण को नाद से प्रेम होता, मछली को नीर से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से प्रेम होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर, जहाँ दीपक उजियार। स्वामी मते पतंग के, सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस कौम के हैं, गुरु किस मजहब के हैं। हर जात न पूछो साथ, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहने में। जब तुम्हारी ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो। तुम हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, वहां भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। ये जात पात के रगड़े और झगड़े, ये हमारे अपने नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये सिर्फ मन की खुराफात है।
आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि जो बेमुख गुर से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा या साधारण इंसान समझा या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से ही विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव 84 के चक्र में फंस जाते। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म मरण की असहनीय वेदना से सहते रहते। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा इस दुनिया में कोई सच्चा रहबर नहीं, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहाँ भी संभाल करता, गुरु तुम्हारी वहाँ भी संभाल करता। गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मेरा राता। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप यहाँ स्थूल देश में हो तो गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे तो गुरु सूक्ष्म शरीर में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप ब्रह्म देश में पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है तो वह केवल मेरा गुरु है। न ही ब्रह्मा न ही विष्णु महेशा, न ही ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ न आदि कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ वर्त धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि। मंडलों की सैर करना चाहता